तो जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे, हाँ, तो हमने सोचा कि हम मंदिर के दर्शन करके आते। वहाँ पे बहुत एक प्राचीन मंदिर है। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। हाँ जी। हाँ, साथ में 4-5 लोग गए थे, तो वो लगेज का वेट कर रहे थे। तो हम लोग तब तक बोले कि तुम लगेज लेके आओ, हम निकलते हैं। शाम का वक्त हो गया था, तो हमने सोचा मंदिर भी बंद हो जाएगा अगर हम पहुंचेंगे नहीं। तो मैं चला गया, अकेले ही चला गया। मेरे सारे दोस्त रुक गए, कोई लगेज लेके आएंगे हम बोल के। मैं मंदिर पे पहुंचा। मंदिर में मुझे कोई दिखा नहीं। तो पहले तो बहुत अजीब सा वाइब आया। मंदिर में अजीब सा वाइब कैसे आ सकता है? मतलब पुराना मंदिर है, कोई खंडर मंदिर था कि एकदम चलता हुआ मंदिर था? मतलब लोग पूजा पाठ करते हैं वहां पर? हाँ, पूजा पाठ होती है वहां पे, पर वही मुझे भी नहीं समझा कि मंदिर में ऐसी वाइब कैसे आ सकती है। एक मिनट। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम एक मंदिर में जाते हो और मंदिर में तुम्हें एक नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ फील होता है? स्ट्रेंज, राइट? हाँ, तो वही तो मैं आपको बताने के लिए बुलाया आपको, और मैं इसके लिए अपनी ट्रिप आधी छोड़ के वापस आ गया। ठीक है, आगे। मैं मंदिर में अंदर गया। मैंने स्ट्रेंज देखा, बट मैंने बोला कि कोई नहीं, होता है, नई जगह है तो शायद थोड़ा अलग फील हो सकता है। मंदिर में मैं गया, मुझे कोई दिखा नहीं, ना कोई पंडित ना कोई पुजारी। मंदिर में मूर्ति थी भगवान जी की, पूजा हुई थी। हाँ, बट ऐसा लग रहा था कि पूजा थोड़ा टाइम पहले होके खत्म हो चुकी थी। अब वहां पे कोई नहीं था, सन्नाटा था। टाइम कितना हुआ? 8:30-9 के करीब। अच्छा, फिर? तो मैंने बाजू में एक कोने में किसी को बैठा हुआ देखा। तो मैंने सोचा कि जाके उनसे पूछता हूँ कि मंदिर में हमेशा रौनक होती है, ये मंदिर में कोई रौनक थी ही नहीं। तो जैसे ही मैं उनके पास गया हूँ, अजीब सा लगने लगा। एंड जब मैंने देखा तो पीछे से किसी की चलने की, या फिर मतलब ऐसा लगा कि कोई कुछ तो आवाज आई, बहुत अजीब सी आवाज। मतलब कोई या तो चल के मेरे पीछे से जाग गया या क्या हुआ, वो मैं समझ नहीं पाया। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत गलत फील हुआ। अच्छा। फिर मैं पीछे मुड़ा जब वो देखने के लिए, और फिर मैं जब वो नीचे देखा तो वहां पे कोई था ही नहीं। ओके। तो तब मतलब आई वाज ब्लैंक, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मंदिर में ऐसा फीलिंग मेरे को आज तक कभी नहीं हुआ, और ना ही किसी को भी हो सकता है। मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा सेफ है। मुझे लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने दोस्त लोग को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, बट नेटवर्क ही नहीं था वो एरिया में। और अचानक से धम करके मंदिर बेल्स बजने लगी। तो मैंने सोचा हवा तो आ नहीं रही है, तो मंदिर के बेल्स बज कैसे रहे। सो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज हो गया। मतलब फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे ज्यादा रुकना सही नहीं है। तब तक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं सीधा सीधा सोचा कि चल जाता हूँ। बट वो आवाज हर मेरे स्टेप के बढ़ने के बाद बढ़ती गई। एंड ऐसा हो गया कि आई वाज लाइक हिप्नोटाइज्ड। तो मैं पीछे देखा, एंड उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। मतलब तुमको लास्ट याद क्या रहा? यही कि मैं पीछे मुड़ा, बस। तुमने किसी की शक्ल देखी? मुझे वो सब कुछ याद ही नहीं। मैं पीछे मुड़ा एंड सडनली आई वोक अप। कुछ लोकल्स ने मेरे को के वहां पे मैं रुका हुआ था। आई डोंट नो मैं लोकल्स से कैसे मिला, लोकल्स ने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि तब जब मैं वहां पे था तब वहां पे कोई नहीं था। एंड मंदिर में ये सब होना स्ट्रेंज, जिसके लिए मैं अभी इतना डरा हुआ हूँ, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, सब बाहर है। मैंने मेरे दोस्त लोग को भी बताने का ट्राई किया, बट दे वर लाइक ये सब कुछ नहीं होता, यू जस्ट तूने कुछ वहम पाल लिया। बट मैंने तुरंत अपना ट्रिप खत्म किया, लाइक आई एम नॉट स्टेइंग हियर। तो वहाँ पे जब मैं उठा, जो लोकल्स थे जिन्होंने मेरे को अपने पास रखा था या फिर जिनके पास मैं था, उन्होंने बोला कहीं तुमने उनको तो नहीं देखा। फिर वो लोग भी आपस में बात करने वाले थे कि ध्यान देना, अब तुमने शायद उनको उससे मिले हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। व्हाट? यस। तो मैं उधर ही फ्रीक आउट हो गया। सो मैं तुरंत फ्लाइट लिया, बॉम्बे लैंड किया, आ गया मैं होम एंड आई कॉल्ड यू। मंदिर में भूत है? मतलब मंदिर में भूत, ये कैसे हो सकता है?
वही तो पता लगाना है और मंदिर जाना पड़ेगा। और तुम अगर नहीं गए वहां पर तो शायद जो लोकल्स बात करते हैं वो सही भी हो सकती है। अगर हम वहां पे गए तो शायद जो ये राज है कि मंदिर के अंदर एक भूत है या क्या है ना, उसका शायद पता लगा सकते हैं। डोंट वरी, भूत वाले हैं तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं होने देंगे। तो हिम्मत बनाओ, हम कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। टीम भूत वाले आज दिल्ली के उस सुनसान मंदिर में है जहां कदम रखने से भी लोग डरते हैं। हमारी तफ्तीश में इन डरावनी कहानियों के पीछे का एक दर्दनाक सच सामने आया है। हमने स्थानीय लोगों से बात की और उस लड़की का इतिहास खंगाला जिसे समाज के अपमान ने मरने पर मजबूर कर दिया। आओ ये दर्द भरी कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि नारी शक्ति है, नारी सृजन है, लेकिन जब वही नारी अन्याय में टूट जाती है तब उसकी आत्मा मौन नहीं रहती। आज मैं आपको एक मंदिर की नहीं, एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मरने के बाद भी जीवन से मुक्त नहीं हो पाई। यह कथा है एक छोटे से गांव की, जहां पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन मंदिर स्थित है। उसी गांव में रहती थी अनन्या। अनन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह मंदिर में फूल चढ़ाती थी, दीप सजाती थी और हर सोमवार भगवान से चुपचाप कुछ मांगती थी। अनन्या की बस एक ही इच्छा थी कि उसे सम्मान के साथ जीने दिया जाए, लेकिन समाज ने उसे यह भी नहीं दिया। एक दिन गांव में झूठ फैलाया गया कि अनन्या का चरित्र शुद्ध नहीं है। कोई प्रमाण नहीं था, कोई सत्य नहीं था, बस आरोप थे। उस रात डर और अपमान में अनन्या मंदिर की ओर भागी, वही मंदिर जहां उसने सबसे अधिक भरोसा किया था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अनन्या रोती रही। उसने भगवान से कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो दंड दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष हूं तो मुझे यहां से मुक्त कर दीजिए। लेकिन गांव की आवाजें उसकी प्रार्थना से तेज थीं। उसी रात अपमान, भय और असहायता में अनन्या ने उसी मंदिर के पीपल से अपने प्राण त्याग दिए। अब प्रश्न उठता है कि वह लड़की वहीं क्यों भटकी। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री या पुरुष घोर मानसिक पीड़ा, अपमान और भय में देह त्यागता है, उसकी आत्मा प्रेत अवस्था में रुक जाती है। अनन्या के बंधन थे असहनीय अपमान, अधूरी न्याय की प्रार्थना और अंत्येष्टि से पहले की मृत्यु। सनातन धर्म कहता है कि जहां आत्मा ने अंतिम बार ईश्वर को पुकारा हो, वही स्थान उसका बंधन बन जाता है। अनन्या ने मरते समय भगवान को पुकारा था, इसलिए उसकी चेतना मंदिर से जुड़ गई। रात में मंदिर के फूल ताजा रहते, दीप बिना बात के जल उठते और किसी किसी को एक लड़की के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती। वह आत्मा डराने नहीं आई थी, वह चाहती थी कि कोई उसकी पीड़ा समझे। भागवत पुराण कहता है कि जहां करुणा से भगवान को पुकारा जाए, वहां प्रेत योनि भी मोक्ष पा सकती है। फिर भूत वालों की टीम ने एक साध्वी को बुलवाया। उन्होंने कहा कि यह आत्मा पापी नहीं बल्कि एक पीड़ित नारी है। साध्वी के निर्देश पर नारायण बलि की गई, पिंडदान और तर्पण हुआ। दुर्गा सप्तशती और विष्णु सहस्र नाम का पाठ हुआ और पूरे गांव ने सामूहिक रूप से क्षमा याचना की। उस रात मंदिर में हल्की सुगंध फैली और पहली बार लोगों को लगा जैसे किसी बेटी ने मुस्कुराकर विदा ली हो। सनातन धर्म सिखाता है कि नारी को अपमान देने वाला समाज कभी शांत नहीं रहता।